चिम्सी वुड्स के हृदय की गहराई में जीवंत और विविधतापूर्ण जानवरों का एक समूह रहता था, जो नाटकीयता और सहजता में पलते थे। सबसे आगे चल रहे थे प्रोफेसर हुटिंगटन, जो एक उल्लू थे, जिनके चश्मे इतने मोटे थे कि वे 1 मील दूर से ही गिलहरी पर पिस्सू को पहचान सकते थे। उसके साथ डिटेक्टिव नटर्स नामक एक गिलहरी भी थी, जिसकी रहस्यों को सुलझाने की क्षमता की बराबरी केवल बलूत के फल के प्रति उसके जुनून से ही की जा सकती थी। एक ठंडी सुबह एक संकट ने वुडलैंड समुदाय को हिलाकर रख दिया। ग्रेट ओकनट स्टैश, जो सर्दियों के भोजन का खजाना था, गायब हो गया। हुटिंगटन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी प्राणी गायब होने के स्थान पर एकत्र हुए। जासूस नटर्स तुरंत निकल पड़े और चिपमंकों की घबराई हुई चहचहाट के बीच सुराग ढूंढने लगे। पहला संदिग्ध वैली द वीजल, जो अपनी चोरी चोरी की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। मैं अपने नए स्कार्फ की गांठें लगा रहा हूं, वैली ने विरोध करते हुए एक विचित्र ढंग से बुना हुआ प्रेट्जेल के आकार का स्कार्फ दिखाया। अगला संदिग्ध गैरी जिराफ था, मुख्यतः भौगोलिक और तार्किक दृष्टि से जंगल में भटक जाने के कारण वह संभवतः उस खजाने को उठाने में सफल नहीं हो पाता, जब तक कि उसकी गर्दन ऊंची होने की आकांक्षा न होती। अचानक उसे यह बात सूझी। हमेशा की तरह जवाब उसकी नाक के नीचे ही था। विक्टर डवोल एक नया भूमिगत फुटबॉल मैदान बनाने का प्रयास कर रहा था और अनजाने में उसने ग्रेट ओक के ठीक नीचे सुरंग बना ली थी। यह महसूस करते हुए कि अच्छे इरादे गलत साबित हो गए, नटर्स ने गुप्त भंडार को बचाने के लिए सामुदायिक स्तर पर खुदाई का आयोजन किया। हुटिंगटन अपने साथी की चतुराई से प्रसन्न होकर चिल्लाया, बहुत बढ़िया अनुमान है, पागलों। अब अगले महान रहस्य पर आते हैं कि शाही कभी पायजामा क्यों नहीं पहनते। जंगल में फिर से चहल पहल लौट आई। पेड़ों के बीच से हंसी गूंजने लगी।